श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। देखी पाय मुनिराय तुम्हारे, भय सुकृत सब सफल हमारे। अब जहाँ राउर आयुष होई, मुनि दबेगा न पावे कोई। मुनि तापस जिन ते दुख लाए, ते नरेश बिनु पावक दाई। मंगल मूल विप्र परितोषु, दाई कोट कुल भूसर रोसु। असजिय जान कहु सोई ठाऊं, सिय सौमित्र सहित जहाँ जाऊं। तहाँ रुचि रुचिर परना तृणशाला, आवास करो कुछ काल कृपाला। सहज सरल सुनि रघुबर बानी, साधु साधु बोले मुनि ज्ञानी। आकाशन कहाँ वस रघुकुल केतु, तुम पालक संतत श्रुति से तु पालक राम। तुम जगदीश माया जानकी, जो सृजत जगु पालित हरित रुक पाई कृपा निधान की। जो सहस शिशु वही तुमहि धर, लखन सचराचर धनी। सुर काज धरि नर नाज तनु चले, दलन खल निश्चरयनी। राम स्वरूप तुम्हार बचन अगोचर बुद्धि पर, अविगत कतय पार। नेति नेति नित निगम कह। भगवान कहते हैं, हे मुनिराज, आपके चरणों का दर्शन करने से आज हमारे सब पुण्य सफल हो गए, हमें सारे पुण्यों का फल मिल गया। अब जहाँ आपकी आज्ञा हो और जहाँ कोई भी मुनि उद्वेग को प्राप्त न हो, क्योंकि जिनसे मुनि और तपस्वी दुख पाते हैं, वे राजा बिना अग्नि के ही अपने दुष्ट कर्मों से ही जलकर भस्म हो जाते हैं। ब्राह्मणों का संतोष सब मंगलों की जड़ है, और भूदेव ब्राह्मणों का क्रोध करोड़ों कुलों को भस्म कर देता है। ऐसा हृदय में समझकर वह स्थान बतलाइए जहां मैं लक्ष्मण और सीता जी सहित जाऊं, और वहां सुंदर पत्तों और घास की कुटी बनाकर हे दयालु कुछ समय का निवास करूं। श्री राम जी के सहज ही सरल वाणी सुनकर ज्ञानी मुनि वाल्मीकि बोले, धन्य धन्य रघुकुल के ध्वजा स्वरूप आप ऐसा क्यों न कहेंगे। कहते हैं कि हे राम, आप वेद की मर्यादा के रक्षक जगदीश्वर हैं, और जानकी आपकी स्वरूप भूता माया है, जो आपके भंडार आपके रुख पाकर जगत का सृजन पालन और संहार करती है। जो हजार मस्तक वाले सर्पों के स्वामी और पृथ्वी को अपने सिर पर धारण करने में वही चराचर के स्वामी शेष जी लक्ष्मण हैं। देवताओं के कार्य के लिए आप राजा का शरीर धारण करके दुष्ट राक्षसों की सेना का नाश करने के लिए चले हैं। कहते हैं, हे राम, आपका स्वरूप वाणी क्या गोचर, माने मुंह से कहा नहीं जा सकता है। आपका स्वरूप का वर्णन आप बुद्धि से परे है, बुद्धि से परे है, अव्यक्त अकथनीय और अपार है। उसकी कथन नहीं हो सकती, अकथनीय है, जिसके कथन नहीं हो सकती है, कथा कही नहीं जा सकती है, अपार है। वेद निरंतर उसका नेति नेति कहकर वर्णन कर। जोग पे खन तुम देख निहारे, विधियारी शंभु न निहारे। ते न जानहि मरम तुम्हारा, और तुम ही को जान निहारा। सोई जानई जय देव जनाई, अजानत तुम ही हो जाई। अरे तुम्हारी कृपा तुम ही रघुनंदन, अजानई भगत भगत उर चंदन। चितानंदमय देह तुम्हारी,
अभिगत विकार जान अधिकारी। नर्तनु धरे संत सुर काजा, काहू कराहू जस प्राकृत राजा। राम देख सुन चरित तुम्हारे, जड़ मोहि बुद्ध होई सुखारे। तुम जो काहू कराहू सब साचा, अजस काछिय तस चाहिए नाचा। अरे पूछो मोह की रहो कहाँ, मैं पूछत सकुचा। जान हो तह देव कही, तुम ही दिखाओ ठाओ। ढेर दृश्य है, आप उसके देखने वाले हैं। आप ब्रह्मा विष्णु और शंकर को भी नचाने वाले हैं। जब वे भी आपके मर्म को नहीं जानते, तब और कौन जानने वाला है। वही आपको जानता है जिसे आप जना देते हैं, और जानते ही वह आपका ही स्वरूप बन जाता है। हे रघुनंदन, हे भक्तों के हृदय के शीतल करने वाले चंदन, आपकी ही कृपा से भक्त आपको जान पाए। आपकी देह चितानंदमय है। यह प्रकृति जन्म पंचभूतों की बनी हुई कर्म बंधा युक्त त्रिदेह विशिष्ट माइक नहीं है, और उत्पत्ति नाश वृद्धि क्षय आदि सब विकारों से रहित है। इस रहस्य को अधिकारी पुरुष ही जानते हैं। आपने देवताओं और संतों के कार्य के लिए दिव्य नर शरीर धारण किया है, और प्राकृतिक तत्वों से निर्मित देह वाले साधारण राजाओं की तरह से कहते हैं और करते हैं। फिर हम आपके चरित्र को देखकर और सुनकर मूर्ख लोग तो मोह को प्राप्त होते हैं, और ज्ञानी जन सुखी होते हैं। आप जो कुछ कहते हैं और करते हैं वो सब सत्य उचित ही है, क्योंकि जैसा स्वांग भरे वैसा ही नाचना भी तो चाहिए। इस समय आप मनुष्य रूप, जिस स्वरूप में आप आए हैं वही कर्म आप कर रहे हैं। मनुष्य का रूप पढ़कर मनुष्य वाला कर्म कर रहे हैं। नाचना चाहिए। इस समय आप मनुष्य रूप में हैं, तो मनुष्योचित व्यवहार करना ठीक है। आपने मुझसे पूछा कि मैं कहाँ रहूं, परंतु मैं यह पूछ रहा हूँ कि जहाँ आप न हो वह स्थान बता दीजिए, तब मैं आपके रहने के लिए स्थान दिखाऊं। सुनि मुनि बचन प्रेम रस सानी, हस कुचि राम मनु बहु मुस्काने। बाल्मीकि हंसी काई बहोरी, अबानी मधुर यमिय रस बोरी। अरे सुनहु रामय बकाहु निकेता, अजाहु जहाँ बसहु सिय लखन समेता। जिनके सवन समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुभग सरिनाना। अरे भरा ही निरंतर हो ही न पूरे, तिनके ही तुम कहूँ गृहरे। अरे लोचन चातक जिन करी राखे, अराही दर धर अभिलाषे। राही दरस जल दर अभिलाष, निधराही सरित सिंधु सरबारी। रूप बिंदु जल होहि सुखारी। तिनके हृदय सदन सुखदायक, अबसहु बंधु सिय सर गुनायक। जस तुम्हार मानस विमल, हंसिन जिहाजा। अमुक्ता हल गुण गण चुनई, आराम बसहु हियता। मुनि के प्रेम से सने वचन सुनकर श्री राम जी रहस्य खोल जाने के डर से सकुचाकर मन में मुस्कुराए। वाल्मीकि जी हंसकर फिर अमृत रस में डुबोई हुई मीठी वाणी बोले, हे राम जी सुनिए, अब मैं वे स्थान बताता हूँ जहाँ आप सीता जी और लक्ष्मण समेत निवास करिए, जिनके कान समुद्र की भांति आपकी सुंदर कथा रूपी अनोखो सुंदर नदियों से, वैसे ही जो कथाएं जो है नदियों के रूप में उसका समुद्र रूपी कान है, उसमें भरते रहते हैं।
परंतु कभी पूरे, कभी तृप्त नहीं होते। उनके हृदय आपके लिए सुंदर घर है, और जिन्होंने अपने नेत्रों को चातक बना रखा है, जो आपके दर्शन रूपी मेघ के लिए सदा ललाई, तथा जो भारी भारी नदियां, समुद्रों और झीलों का निरादर करते हैं और आपके सौंदर्य रूपी मेघ के एक बूंद जल से सुखी हो जाते हैं। अर्थात आपके दिव्य सच्चिदानंदमय स्वरूप के किसी एक अंग की जरा सी भी झांकी के सामने स्थूल, सूक्ष्म और कारण तीनों जगत के अर्थात पृथ्वी, स्वर्ग और ब्रह्मलोक के सौंदर्य का तिरस्कार करते हैं। रघुनाथ जी, उन लोगों के हृदय रूपी सुखदायी भवनों में आप भाई लक्ष्मण और सीता जी सहित निवास कीजिए। आपके यश रूपी निर्मल मानसरोवर में जिसकी जीव हंसनी बनी हुई हो, उसके मन में बसिए। आपका गुण समूह रूपी मोतियों को चुगते रहे। हे राम जी, आप उनके हृदय में बसिए। प्रभु प्रसाद सुचि सुभग सुवासा, सादर जा सुलहई नीति नासा। अतु वही निवेदित भोजन करही, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरही। अर्षिष नवहि सुर गुरु द्विज देखी, अप्रीत सहित करि विनय विशेषी। कर नीति करहि राम पद पूजा, राम भरोसे हृदय नहीं दूजा। हर चरण राम तीरथ चली जाही, राम बसहु तिनके मन माही। मंत्र राजनीति जपहि तुम्हारा, पूजाहि तुम्हि सहित परिवारा। हर तर्पण होम करहि विधि नाना, अभि प्रजवायहु देहि बहुदाना। तुमते यदि गुरु ही जिय जानी, असकल भाय से वही मन मानी। सब करि मांगहि कफलो, राम चरण रति हो। तिनके मन मंदिर बसहु, सिए रघुनंदन दो। वाल्मीकि जी भगवान को यही कह रहे हैं कि आप कहाँ कहाँ बसिए और किसके किसके हृदय में बढ़िए। जिसकी नासिका नाक प्रभु आपके पवित्र सुगंध पुष्प आदि सुंदर प्रसादों को नित्य आदर के साथ ग्रहण करती है और सूंघती है, और जो आपको अर्पण करके भोजन करते हैं, वो आपके प्रसाद रूपी ही वस्त्राभूषण धारण करते हैं। तुम ही निवेदित भोजन करें, जो मतलब बना भगवान को चढ़ाया और फिर वह भोजन किया, तो वो क्या होता है कि प्रभु का प्रसाद हो पाया। जिनके मस्तक देवता, गुरु और ब्राह्मणों को देखकर बड़ी निम्रता के साथ प्रेम सहित झुक जाते हैं, जिनके हाथ नित्य श्री राम जी के आपके चरणों की पूजा करते हैं, और जिनके हृदय में श्री रामचंद्र जी आपका ही भरोसा हो, दूसरा नहीं, आपका ही भरोसा हो, तथा जिनके चरण श्री रामचंद्र जी आपके तीर्थों में चलकर जाते हैं, हे राम जी, आप उनके मन में निवास कीजिए। जो नित्य आपके राम नाम रूप मंत्र राज को जपते हैं और परिवार परिकर सहित आपकी पूजा कर, जो अनेकों प्रकार से तर्पण और हवन करते हैं, तथा ब्राह्मणों को भोजन कराकर बहुत दान देते हैं, तथा गुरु को हृदय में आपसे भी अधिक बड़ा जानकर, वो अपने से बड़ा गुरु को जानकर सर्वभाव से सम्मान करके उनकी सेवा करते हैं। आप वहां वास कीजिए, और ये सब कर्म करके सबका एकमात्र यही फल मांगते हैं कि श्री रामचंद्र जी के चरणों में हमारी प्रीति हो। उन लोगों के मन रूपी मंदिर में सीता जी और रघुकुल को आनंदित करने वाले आप। काम को मद मन न मोहा, लोभ न क्षोभ न राग न द्रोहा। जिनके कपट दम्भ नहीं माया, तिनके हृदय बसौ रघुराया। सबके प्रिय सबके हितकारी, अदु सुख सरिस प्रशंसा गारी। अकाई सत्य प्रिय बचन विचारी, जागत सोवत शरण तुम्हारी। अरे तुम छाड़ गति दूसर नाही,
राम बसाऊं तीन के मन माही। जननी समझा नहीं पर नारी, धनु पराव विषते विष भारी। जे हर साहे पर संपत्ति देखी, अधिक दुखित होई पर विपत्ति विशेषी। आज नहीं राम तुम प्राण प्यारे, अतिन के मन शुभ सदन तुम्हारे। स्वामी सखा पितु मात गुरु, अजिन के सब तुम तात। मन मंदिर तिना के बसहूं, सिया सहित दो भ्रात। वाल्मीकि जी कह रहे हैं, और ये सब कर्म करके सबका आपका एकमात्र ही फल मांगते हैं, श्री राम जी के चरणों में हमारी प्रीत हो। उन लोगों के मन रूपी मंदिरों में सीता जी और रघुकुल का आनंद करने वाले आप दोनों बसिए। क्या कह रहे हैं? जिनके न तो काम, क्रोध, मद, अभिमान और मोह है, न लोभ है, न क्षोभ है, न राग है, न द्वेष है, और न कपट और दंभ और माया ही है, माया ही है। माने ये सारी चीजें उन जिनके हृदय में नहीं है, हे रघुराज आप उनके हृदय में निवास। जो सबके प्रिय और सबका हित करने वाले हैं, जिन्हें दुख और सुख सा प्रशंसा और बड़ाई, गाली, निंदा समान है, जो विचार कर सत्य और प्रिय वचन बोलते हैं, तथा जो जागते और सोते आपकी ही शरण में हैं, और आपको छोड़कर जिनके दूसरा कोई गति आश्रय नहीं है, जिसका कोई दूसरा आश्रय नहीं है, हे राम जी आप उनके मन में बसिए। जो पराई स्त्री को जन्म देने वाली माता के समान जानते हैं, और पराया धन जिन्हें विष से भी भरी विष है, जो दूसरे के संपत्ति देखकर हर्षित होते हैं और दूसरे की विपत्ति देखकर विशेष रूप से दुखी होते हैं। हे रामचंद्र, जिन्हें आप प्राणों के समान प्यारे हैं, उनके मन आपके रहने योग्य शुभ भवन है। हे तात, जिनके स्वामी, सखा, पिता, माता, गुरु सब कुछ आप ही हैं, उनके मन रूपी मंदिर से सीता सहित आप दोनों भाई निवास कीजिए।